इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले आप देखेंगे प्रधान जो है प्रदीप गुप्ता जी और तमाम जो पदाधिकारी हैं फिलहाल आज ऐसे मौके पर डीओ मैडम को एक ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग कर रहे हैं, हालांकि इस मामले के लेकर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखें जो एसोसिएशन के लोग हैं यहाँ पे जब सबमिट कर रहे हैं ज्ञापन, तो ये बड़ी जरूरी हो जाता है जान लेना कि ऐसे समय में अभी फिलहाल स्कूल जो है एग्जाम चल रहा था, एग्जाम लगभग समाप्ति है, उसके बाद से जिस तरीके से यहाँ पे सभी जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोग जो इकट्ठा है तो हम जानेंगे। अब मैम देखें यहाँ पे जिस तरीके से आपको ज्ञापन दिया जा रहा है इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से, क्या मांग है, क्या ये ज्ञापन के माध्यम से कहा जा रहा है? ये आपके सामने ही पढ़ के सुना रही हूँ। इन्होंने यूडाइस से रिलेटेड कोई समस्या बताई है, तो कह रहे हैं कि भाई फरीदाबाद में 300 स्कूल ऐसे हैं जिनका MIS पोर्टल पे तो है, लेकिन यूडाइस में उनकी कोई दिक्कत है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं इनके ज्ञापन को लेके मैं अपने डायरेक्टर ऑफिस में इसको भेजूं और उम्मीद करती हूँ कि इनकी जो डिमांड है उसको उसके ऊपर विभाग और सरकार पॉजिटिव फैसला लेंगे और जो कि बच्चों के हित में रहेगा। देखा जाए तो कई और एसोसिएशन भी पहले इस मुद्दे को उठा चुके हैं, लेकिन यहाँ जिस तरीके से ज्ञापन के माध्यम से ये इंडियन इप्सा मांग कर रही है, तो ऐसा लगता है कि ये जरूरी है, इन लोगों के लिए सुनना चाहिए। देखो अभी तक मेरे सामने कोई नहीं आया है और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भाई प्राइवेट स्कूल की जो एसोसिएशन है मेरे पास आई है। तो मैं तो ये मानती हूँ अगर बच्चों का हित है तो बच्चों के हित में, और सरकार पहले भी प्रयास अच्छे ही रहे, पॉजिटिव रहे, हर विभाग भी यही चाहता है, तो सभी का यही प्रयास रहेगा कि भाई हमारा कोई भी बच्चा वो प्रभावित ना हो और पढ़ाई से उसकी पढ़ाई ना छूट पाए किसी भी कारण से। तो नए सेशन में इस तरीके की समस्या समाधान होने की चांसेस माना जाए? समस्या तो पहले भी समाधान होते रहे हैं और अब तो मुझे ये लग रहा है कि शायद 10 या 5 दिन में समाधान हो जाएगा जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है। सर देखिए जिस तरीके से आप लोग यहाँ आप पहुंचे हैं डीओ कार्यालय पे, अधिकारी मैडम से मुलाकात भी हुआ, क्या स्पेशली क्या मांगते हैं और किस वजह से आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? मैं मीडिया के माध्यम से कई बार इस बात को प्रेस वार्ता में रखा है, इस मैटर को रखा है कि MIS पोर्टल और यूडाइस, ये MIS पोर्टल हमारे हरियाणा सरकार के द्वारा संचालित है, जबकि यूडाइस पोर्टल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा संचालित है। इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसमें बच्चों का जो डाटा दिया जाता है तो लगातार MIS पोर्टल पर डाटा दिया जा रहा था। इस बार पॉलिसी ऐसी आई है यूडाइस प्लस की पॉलिसी, जिसमें कि सभी बच्चों का डाटा पूर्णतः लिया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि MIS पोर्टल को समाप्त कर दिया जाएगा और यूडाइस को ही रखा जाएगा। समस्या ये उत्पन्न हुई है कि हमारे हरियाणा के बहुत से विद्यालय जो 300 से ज़्यादा हैं, लगभग आइडिया लगाया जा रहा है कि 300 के लगभग हैं, जो कि MIS पोर्टल तो उनका खुला हुआ है लेकिन यूडाइस नंबर उन्हें टेम्परेरी मिला हुआ है। टेम्परेरी मीन्स शिक्षा विभाग पंचकुला ने उनको यूडाइस नंबर दिया है और MIS पोर्टल उनका खोल दिया है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यूडाइस प्लस जो लागू किया गया है उसमें यूडाइस प्लस उन विद्यालयों को खुल रहे हैं जिनके ओरिजिनल मतलब डुप्लीकेट यूडाइस नंबर नहीं है, और जिनके यूडाइस लगे हुए हैं टेम्परेरी, उनका यूडाइस प्लस नहीं खुल रहा है, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। और इसमें हमारे बच्चे जब एनरोल नहीं हो पाएंगे और ये MIS पोर्टल समाप्त कर दिया जाएगा तो वो बच्चे का डाटा कहीं पर भी शो नहीं होगा, जिसके कारण उनकी शिक्षा बाधित होगी, क्योंकि इन्होंने एक यूनिक कोड नंबर दिया है, पेन नंबर दिया है, जिसके माध्यम से सभी बच्चे स्टार्टिंग से लेकर के नर्सरी LKG UKG या फर्स्ट से लेकर के और ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये नंबर रहेगा और एक ही नंबर रहेगा जिसके माध्यम से वो अपनी शिक्षा ले सकते हैं। सर देखिए जिस तरीके से अक्सर आता रहता है कि जो अधिकारियों का डंडा चलता रहता है, तो कई बार उनकी जो कार्यशैली है या फिर यहाँ की मोस्टली देखा जाए यहाँ डीओ ऑफिस से कई बार ऐसे केसेस आते हैं जब आप लोगों को आके ज्ञापन देना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, किस तरीके का है रवैया कैसा है? देखिए इस समय तो जब से हमारी नई शिक्षक जो महोदय आई हैं श्रीमती आशा दहिया,
उनके आने के बाद तो माहौल बहुत खुशनुमा है और सब लोग जो है कोऑपरेटिव हैं। किसी प्रकार का कोई ऐसा दबाव या जो है तानाशाही नहीं है। उससे पूर्व जो कुछ था वो अब समाप्त हो चुका है और मुझे लगता है कि आगे भी इस प्रकार से अच्छा रहेगा। तो कोर्ट केस का भी कई बार देखा जाए तो हमेशा कहीं ना कहीं कोर्ट का भी दलील दिया जाता है ऐसे जगह पे। देखिए कई बार क्या होता है कि जब अधिकारी लोग नहीं सुनते तो एक ही दरवाजा बचता है कोर्ट का। तो ऐसी अवस्था में अगर कई बार जब जैसे मैंने बताया कि पहले तानाशाही रवैया था कि आज के जो है इसको करना है, 4 बजे तक करना है, 5 बजे तक करना है, तो हम लोग पहले मिलने के बाद उनको समझाया कि इस प्रकार से नहीं होता, हम इसको थोड़ा टाइम दीजिए। लेकिन जब नहीं माने तब हम लोगों ने कहा कि देखिए अगर आप लोग इस तरह से नहीं मानेंगे तो हम लोगों को कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि जब हमारा सोल्यूशन हो गया, जो मैटर्स थे उसका सोल्यूशन हो गया, तो इसमें कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एजुकेशन मिनिस्टर अब फिलहाल अपने शहर में आ गई है, तो इससे लगता है कि प्राइवेट स्कूल वालों की कुछ अपनी एक मजबूती मिलेगी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि पहले जैसे पूरे हरियाणा का जो रुख था यमुनानगर में होता था। कंवरपाल गुर्जर जी थे शिक्षा मंत्री और अब हमारी माननीय सीमा त्रिखा जी बन गई हैं और बहुत सुलझी हुई लेडीज हैं और ग्राउंड लेवल पे काम करना उनको आता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी जो शिक्षा मंत्री हैं नई श्रीमती सीमा त्रिखा जी, वो बहुत ही हमारी समस्याओं को समझेंगी। हम उनके पास भी जाएंगे और उनके पास अपनी जो समस्याएं हैं उनके सामने रखेंगे और मुझे लगता है कि वो उसको सुलझाएंगी। देखिए लगातार लंबा टाइम आप लोगों ने दिया है, मैडम से डिस्कस किया है, तो लगता है कि कुछ सॉफ्ट है प्राइवेट स्कूल वालों के साथ में, आप लोगों के साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं? पिछले 6 महीने से हमारी एसोसिएशन लगातार मिसेस श्रीमती आशा दहिया जी से मिल रही हैं और हमें उनका व्यवहार इतना बढ़िया लगता है। जब भी हम जाते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को वो इतना मतलब कैजुअली लेती हैं कि भाई बहुत अच्छे से तरीके से हैंडल करती हैं कि यार तुम घबराते क्यों, तुम सारी चीज़ें इतने आसान से, बल्कि हमें कई बार उन्होंने सलाह भी दे दी है कि बेटा इसको ऐसे तरीके से कर लो या सर इसको ऐसे तरीके से कर लो। तो उस व्यवहार से हमें मैम से इतनी हमें वो मिली है, हेल्पफुलनेस हुई है कि भाई हम कैसे काम करें कैसे ना करें, और हमें इतने ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं काम करने में। नहीं तो पहले हमें इतनी दिक्कतें महसूस होती थी स्कूल की, आज से 6 महीने पहले हमें बार बार एक ही चीज़ के लिए बार बार ऑफिस के धक्के खाने पड़ते थे। पर आज अगर मैम को फ़ोन पे भी हम संज्ञान दें किसी बात का तो वो तुरंत निवारण करती हैं। प्रधान जी, जिस तरीके से आपकी लीडरशिप में सभी अधिकारी जब मुलाकात हुई है, ऐसा लगता है कि अब प्रॉब्लम लगभग कुछ समाप्त हो जाएगा? पहले हमारी जब से ये जिला शिक्षा अधिकारी आशा दहिया मैडम आई हैं, जब से काफ़ी हमारी जो सब नहीं बताया प्रॉब्लम हमारी मोस्टली सॉल्व हो गई हैं। जी। पहले हमें काफ़ी इसके आपको पता है जंतर मंतर पर धरना देना, इनसे जो पहले थे हमने इसके लिए काफ़ी संघर्ष किया। लेकिन मैंने एक पहली ऐसी जिला शिक्षा अधिकारी आज फरीदाबाद में देखी जो कि रात को 9 बजे तक 10 बजे तक ऑफिस लगाकर भी प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो उनकी हर समस्याओं को सुनती हैं और तुरंत उसका समाधान कराती हैं। और आज हमें बड़ी एक गर्व है और खुशी है कि सरकार ने, जहाँ की एक जिला कार्यालय की छवि बिल्कुल धूमिल हो गई थी, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे ऐसी जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद को दी जिसने की पीछे की गलतियों को भी बहुत दूर कर दिया और उस सोच को भी पूरे स्कूल चाहे प्राइवेट स्कूल है चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, उस सोच को एक इतनी रूप ऐसा दिया कि जिनकी सोच बहुत जिला शिक्षा अधिकारी के और जिला कार्यालय के लिए बहुत अच्छी सोच बनी। नहीं तो अभी तक सभी स्कूल संचालक बहुत ज्यादा उससे परेशान रहते थे, बार बार बहुत गलत फरमान जारी किए जाते थे, ब्लैकमेलिंग किया जाता था। लेकिन अब इस वक्त खुशी का माहौल है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।